चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्र शासित राज्य बनने के बाद सूबे में पहली बार चुनाव भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं 19 अप्रैल से लेकर 22 मई तक 5 सीटों पर ये चुनाव होंगे। तो बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू में ये चुनाव होंगे। वहीं 5वें चरण में लद्दाख में 20 मई को मतदान होना है। कांग्रेस ने डोडा उधमपुर सीट से चौधरी लाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, जम्मू सीट पर किसी भी दल ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो आम चुनाव को लेकर प्रदेश में सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज होती हुई। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्र शासित राज्य बनने के बाद यहां पर 5 सीटों पर पहली बार चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर मतदाताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह। और आपको बता दें कि 5 सीटों पर 5 चरणों में चुनाव संपन्न होगा यहां पर। वहीं उधमपुर सीट से चौधरी लाल सिंह कांग्रेस प्रत्याशी हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो प्रदेश में आम चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती हुई। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर में इस बार सियासी समीकरण किस तरह से साधे जाते हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रहीस वानी जुड़ चुके हैं। तो रहीस, जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज होती हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, जिस चुनाव बात करेंगे, जम्मू से अगर हम बात करेंगे बीजेपी की तरफ से, हालांकि जो कैंडिडेट्स है उनका नाम जो है वो सामने आ चुका है। अगर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करेंगे, जो मोदी जो पीएमओ रह चुके हैं, उन्होंने डोडा उधमपुर सीट से जो है कल नॉमिनेशन जो है फाइल वहां पे भरी हुई है, फॉर्म भरा हुआ है। उसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से चौधरी लाल सिंह जो है, उन्होंने जो है जो बीजेपी में पहले थे और फिर उनके पास उन्हें अपनी पार्टी बनाई थी और कांग्रेस में हाल ही उन्होंने दिल्ली में ज्वाइन किया था, तो उनको जो है उन्होंने भी कल फॉर्म भरा जम्मू क्षेत्र से। और आपको मैं बता दूं कि डोडा उधमपुर सीट से 2 कैंडिडेट्स ने अभी तक जो है वो फॉर्म भर चुका है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कश्मीर घाटी में अभी तक बारामूला नारद कश्मीर से सजाद लोन ने जो है अपना जो है फॉर्म भर नाम सामने आ चुका है। और 2 चाहे अनंतनाग राजौरी सीट की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे, अभी तक किसी भी कैंडिडेट, किसी भी पार्टी, चाहे बीजेपी और रीजनल पार्टीज हो, किसी ने अपना जो कैंडिडेट है उनका नाम सामने नहीं आया हुआ है। ये इनका साफ यही कहना है कि माह रमजान का महीना चल रहा है और ईद के बाद हम जो है कैंडिडेट्स का जो है ऐलान करेंगे। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सरगर्मियां, अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात करेंगे, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो रीजनल पार्टीज है, या अगर हम पीडीपी की बात करेंगे, हर जगह देखने को मिल रहा है। कल भी जम्मू क्षेत्र में, हालांकि पहले जो है चुनाव जम्मू में ही है और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जम्मू में रैलीज लगातार, चाहे बीजेपी की तरफ से, चाहे कांग्रेस की तरफ से, चाहे जो आजाद उम्मीदवार है वो भी जो है मैदान में उतर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में कश्मीर घाटी में, क्योंकि यहाँ पे इंडिया एलएनएस पे बात उठी थी, जो रीजनल पार्टीज है उनके इख्तिलाफात अपने आप देखने को मिल रहा था कि इंडिया एलएनएस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रहा था कि शायद 3 सीटों पे हम कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे, मगर दूसरी तरफ जो पीडीपी इंडिया एलएनएस में है, इंडिया ब्लॉक में है, तो उनका मानना था कि हम एक सीट हमें छोड़ दो। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी कैंडिडेट्स का नाम सामने नहीं आया हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जो बाकी पार्टीज है रीजनल, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस या गुलाम नबी आजाद डीपीएपी की बात करें, उन्होंने जो है वो इनका हाल ही में बयान आया था कि हम एक साथ हम एक एलएनएस करेंगे 2 पार्टीज के खिलाफ, 3 कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या ये तीनों पार्टी, लेकिन एक तरफ जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना और दूसरी तरफ केंद्र शासित राज्य बनने के बाद
पहली बार यहां पर चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी का पलड़ा जो है वो लगातार अपने आप में ही काफी ज्यादा भारी है। तो चाहे इंडिया अलायंस की बात कर ले, चाहे कांग्रेस अकेले की बात कर ले, चाहे पीडीपी की बात कर ले, तमाम पार्टियों के लिए यहां पर चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि 2000 अगस्त 2019 के बाद जब 370 और 35 से यहाँ पे हटाया गया था, उसके बाद लग रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जो यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है, लोकल पार्टीज है या नेशनल पार्टीज है, वो ये बैठ के इलेक्शन कब होंगे, और लोग भी काफी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से लोगों की शमूलियत रैलियों में देखने को मिल रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन कब हो। और जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थे, क्योंकि अभी तक सब साइलेंट थे, 370 हटने के बाद यहाँ पे जो है इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था। अब जब इलेक्शन आ गए, अब लोग भी तैयार है। और अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से भी यहाँ पे इंतजाम रखे गए हर जगह जो है। मैं आपको बता दूं कि चाहे कश्मीर वैली की बात करें, जम्मू वैली की बात करें, काफी ज्यादा जो है सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी किया गया है। और हर जगह जो रैलीज है वो देखने को मिल रहा है। और तनकीद अगर हम बात करेंगे, हर जगह चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो या बीजेपी हो, एक ही पार्टी के इल्जाम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तनकीद एक एक पार्टी को लगा रहे हैं। हर जगह हर रैली में ऐसी चीजें देखने को मिल रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि मैंने पहले ही बताया कि अब कश्मीर घाटी से अभी किसी कैंडिडेट का सामने नाम नहीं आया। अगर जम्मू डिवीजन की बात करें, जम्मू क्षेत्र में हालांकि बीजेपी ने अपने दो चेहरे जो है वो सामने फिर से एक बार रिपीट दोनों कैंडिडेट को टिकट दिया है। एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा, जो जम्मू के 2 सीट से, दोनों सीट से जो है उनका नाम जो वो सामने आया। मगर अभी तक कश्मीर घाटी में उन्होंने नाम अपना जो है नाम लिस्ट में नहीं निकाला है। और इसी तरह कांग्रेस ने भी दोनों जो नाम है वो जम्मू डिवीजन से जम्मू क्षेत्र में निकाले। और कश्मीर में अभी सारे इंतजार कर रहे हैं ईद का, और ईद के बाद जो है वो जो अनाउंसमेंट करेंगे। जी मनीषा। बिल्कुल रईस, और जनता का मिजाज यहाँ पर क्या कुछ कहता हुआ नजर आया है? क्योंकि उधमपुर सीट से तो फिलहाल दोनों नाम फाइनल हो चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से। तो जनता का मूड किसकी तरफ जाता हुआ? मनीषा, मैं आपको बता दूं कि अगर हम उधमपुर डोडा की बात करेंगे, ये अहम सीट मानी जाएगी। क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है पीएमओ रह चुके हैं, और उन्होंने वहां से काफी लाखों की तादाद में जो है, अगर मैं बात करेंगे हाल ही में जो रैलियां देखने को मिली, चाहे चौधरी लाल सिंह का जो रैली देखने को मिली, वहां पे भी काफी लोग जो है, हजारों की तादाद में लोग जब उन्होंने फॉर्म भरा था उनके साथ थे। और उसके साथ साथ जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है फॉर्म भरा था, वहां पे भी जो है लाखों में लोग वहां पे शामिल थे। अब देखने वाले, क्योंकि पहले ही सीट जो थी बीजेपी की थी, पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पे हजारों की तादाद में वोटों से वहां पे जीत के सामने आ चुके थे। अब उनके लिए भी चलेंगे, क्योंकि चौधरी लाल सिंह तब जो है बीजेपी के साथ थे। अब जो है चौधरी लाल सिंह बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आ गए। और कांग्रेस ने जो ही एक दिन 2 दिन ही गैप रख के जब कांग्रेस में शमूलियत की, उसके 2 दिन के बाद ही टिकट जो है कांग्रेस ने उनको हाईकमांड ने दिया उधमपुर और डोडा सीट से। उधमपुर जो है, उधमपुर डोडा कुटवा जो ये सीट है, लाल सिंह के लिए, चौधरी कांग्रेस के लिए भी जो है अब मानना पड़ेगा कि अब कंपटीशन काफी ज्यादा है। क्योंकि बिल्कुल कंपटीशन भले ही ज्यादा हो रईस, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार की जो बीजेपी की नजर है वो जम्मू कश्मीर पे बहुत ज्यादा, भले ही 5 सीटों का ये रण हो, लेकिन नजर जो है वो बीजेपी ने अपनी पैनी नजर बना के रखी हुई है। ऐसे में चुनावी मुद्दे क्या है जनता के? जनता का जो, मनीषा मैं आपको बता दूं कि जनता जिस तरीके से, अगर हम रैलियों की बात करेंगे, जिस तरह हाल ही में, अगर मैं पहले ही बताऊं, क्योंकि अभी उधमपुर और जम्मू के जो नाम वो सामने आ चुके हैं, जो रैलियां वहां पे देखने को मिले, लोग खुश है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है ये डेट आ जाए, जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डेट सामने रखे, वो हम जाएंगे। और हम इंतजार कर रहे हैं कि हम वोट डालें। और लोग जो है काफी जोश में देखने को मिले, हर जगह रैलियों में चाहे नाचते हुए, डांस करते हुए, नारे देते हुए देखने को मिले। क्योंकि दोनों तरफा से इस बार ये कहेंगे कि कंपटीशन है और काफी सख्त मुकाबला होगा उधमपुर से, एक तरफ से कांग्रेस और बीजेपी का। बाकी जो पार्टीज है वो तो आजाद पार्टी है, उनका उतना बोलबाला नहीं है। मगर 2 पार्टीज का जो टक्कर है, अगर हम गुलाम नबी आजाद की पार्टी की बात करेंगे। ठीक है रईस, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।